बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए 8 जजेस का फैसला हो रहा था, क्या हुआ? सूरत हाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प भी और तशवीशनाक भी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में जब यह इजलास हो रहा था तो एक ऐसी एक्टिविटी जारी थी कि जिस पर मेरे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। तशवीश होनी चाहिए कि यह हमारी सुप्रीम कोर्ट में, जो मुल्क में इंसाफ फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, कम से कम कागज तो यही कहते हैं, तो उस इदारे में क्या हुआ है यह हमारे लिए बाइसे तशवीश होना चाहिए। हुआ क्या जुडिशल कमीशन के इजलास में? जुडिशल कमीशन के इजलास में एक खबर भी हमसे छुपाई गई, आम पाकिस्तानियों को एक खबर भी नहीं दी गई। बताया ही गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ। ये इजलास चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। अब इसमें बताया जा रहा है कि मेजॉरिटी के साथ जजेस मुंतखब किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। इनमें हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान। दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध। तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, हाई कोर्ट ऑफ सिंध। चौथे नंबर पर हैं जस्टिस शकील अहमद, जज पेशावर हाई कोर्ट। 5वें नंबर पर हैं जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और 6ठे नंबर पर इसमें हैं जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। और उसके बाद आप देखिए कि इसमें यह बताया गया है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है एज एन एक्टिंग जज। इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एज एन एक्टिंग जज मुकर्रर किया गया है। यह सदर मुमलिकत के पास प्रोविजन है। खबर छुपाई क्या गई है इस इजलास में? इस इजलास में यह खबर छुपाई गई कि इस इजलास का बॉयकॉट किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, इस इजलास का बॉयकॉट किया जस्टिस मुनीब अख्तर ने। इस इजलास में 2 रुकन थे अपोजिशन के, और इन दोनों अरकान ने भी इजलास का बॉयकॉट किया। बैरिस्टर गौहर ने भी और बैरिस्टर अली जफर ने भी। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याह्या आफरीदी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके दरमियान, और फाइलें पटखी गई। ये तमाम चीजें हुई, ये जराए बता रहे हैं। जाहिर है कि अगर इजलास में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, फाइलें पटखी गई, ये तो पेपर पे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन पेपर पे बताया गया है कि मेजॉरिटी के साथ ये जज साहिबान मुंतखब किए गए। इजलास इस बॉयकॉट की वजह से सिर्फ एक साइड का रह गया था, ये इसमें नहीं बताया गया। इजलास में बॉयकॉट हुआ, इस हवाले से हमारे सामने कोई खबर नहीं आई। 2 नाम और थे, जस्टिस शुजात साहब का, जस्टिस बाकिर नजफी साहब का, जो लाहौर हाई कोर्ट से आ रहे थे। इन दोनों के नामों पर मामला मौखर कर दिया गया है। अलग से इन दोनों के नामों के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। वजह यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का मामला था तो इन दोनों को कंसीडर किया गया था। पहले नंबर पर थे जस्टिस शुजात साहब, दूसरे नंबर पर थे जस्टिस बाकिर नजफी साहब, तीसरे नंबर पर थी आलिया नीलम साहिबा, और आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया। दोनों सीनियर जज साहिबान सुपरसीड हो गए। तो अब जब इन लोगों को यहां लाने का मामला था तो यह बहस छिड़ी हुई थी कि जिन्हें आप हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना सकते थे, उन्हें आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, क्या ये करेंगे? तो इसलिए इस तनकीद से बचने के लिए गालिबन ये मामला मौखर कर दिया गया है। अलग से किसी इजलास में इस पर दोबारा गौर किया जाएगा। हमारे सामने ये खबर आ रही है। एक काम और हुआ, आमिर फारूक साहब जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से, वहां उन्होंने जजेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन दी गई थी सीनियरिटी के हवाले से कि कौन कितना सीनियर है। उन्होंने जजेस की प्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी है। जजेस की जो प्रेजेंटेशन थी वो मुस्तरद कर दी, और जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं, वही सीनियर मोस्ट जज होंगे, ये आमिर फारूक साहब ने बता दिया। जो जज साहिबान ट्रांसफर होकर आए हैं उन्हें हलफ उठाने की जरूरत नहीं, ये हमारे सामने आमिर फारूक साहब का फैसला आया। तो एक खिदमत और ताकतवर हलकों की उन जज साहिबान के हवाले से कि जिन्होंने खत लिखा था
आमिर फारूक साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, वो एक खिदमत और करके चले गए हैं। लेकिन नहीं, मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। साथ ही हमारे सामने एक और खबर आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, इनसे कानूनी उमूर की जिम्मेदारी ले ली गई है और अब कानूनी उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई है जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब को, और वो अब अवामी मुफाद में ये जिम्मेदारी अंजाम देंगे। ये हमारे सामने खबर है। एक चीज और हुई, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो खबर हमें नहीं दी गई कि इजलास में क्या हुआ, तल्ख कलामी हुई, फाइल पटकी गई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, सूरत हाल बहुत बिगड़ गई, बॉयकॉट किया गया। इस बॉयकॉट के हवाले से हमारे सामने कोई खबर नहीं आई। एक खबर और नहीं आई, ये खबर दे रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले रिपोर्टर्स, जैसे हमारे दोस्त थे कमर मेकन, उन्होंने खबर दी सिविल कपड़ों में सैकड़ों अहलकार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हर कोने में मौजूद हैं। तारीख याद रखेगी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिविल कपड़ों में अहलकार सुप्रीम कोर्ट के हर कोने में बिठाकर जुडिशियल कमीशन का इजलास करवा के 8 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के लिए तैनात किया गया। वैसे हुए अभी 6 हैं, जबकि जराये के मुताबिक सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब समेत बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने जुडिशियल कमीशन का बॉयकॉट कर दिया। बाहर जब आए बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर, तो उन्होंने कहा नहीं, बॉयकॉट नहीं किया। बहुत दिलचस्प था, कहने लगे बॉयकॉट नहीं किया, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप इजलास के अंदर गए, इजलास से निकल कर आ गए कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसका और मतलब क्या है? ये बॉयकॉट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनकी लीगल टीम ने इन लोगों से कहा कि आप बॉयकॉट करके उठकर आ जाइए। ये उठने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बॉयकॉट में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन प्रेशर इतना था कि इन लोगों ने बॉयकॉट किया और उठकर इन लोगों को इस इजलास से बाहर आना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनसे करवाया है, वगरना ये लोग ये करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आगे बढ़े, इमरान खान साहब की बात करें, जिन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी को भी मुखातिब किया और ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट पर भी बात की। हमारे सामने एक चीज और आई है। फहीम खान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे पिछली असेंबली में, और अब की बार भी फहीम खान साहब फॉर्म 45 पर जीते हुए हैं, इनका ये दावा है। इनके हवाले से आदिल राजा ने जो किया था उस पर इन्होंने जवाब दिया, हलीम आदिल शेख ने जवाब दिया। अब फहीम खान साहब ने बरतानवी हुक्काम से आदिल राजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है और बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस साइबर क्राइम यूनिट में आदिल राजा के खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है। इन्होंने ये कहा है कि आदिल राजा झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और बरतानवी इदारों में ये मजीद शिकायतें भी आदिल राजा के खिलाफ दर्ज कराएंगे। आदिल राजा जो आते हैं, सोशल मीडिया पर बैठते हैं, ट्विटर पे आते हैं और आकर फिर ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये मिला हुआ है, ये एजेंसी का आदमी है, या ऐसा का आदमी है, ये खामोश मुजाहिदीन के मुताबिक इधर जाता है, उधर मुलाकातें करता है, ये पैसे बना रहा है। आदिल राजा साहब ये मुसलसल बताते रहते हैं, उनकी अहलिया भी ये तमाम चीज़ें बताती रहती हैं। तो आदिल राजा साहब ने फ़हीम खान साहब पर भी इल्ज़ामात लगाए थे। फ़हीम खान साहब ने इनको बताया था कुरान उठाकर कि मैं अब आपको छोड़कर आऊँगा, और अब फ़हीम खान साहब का ये अमल शुरू हो गया है कि वो इनको इनके घर तक छोड़कर आएंगे और उनका ये कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ मैं पूरी तरह से बेनकाब करूँगा। इमरान खान साहब की बात करने से पहले रज़ा रब्बानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब, IMF का एक वफ्द आया पाकिस्तान। वो वफ्द कहता है कि हम आपके यहाँ जायजा लेंगे करप्शन के मामलात का, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात का, हम आपके यहाँ जुडिशियल इंडिपेंडेंस का जायजा लेंगे, जुडिशियल कमीशन के अरकान से बात करेंगे, चीफ जस्टिस से बात करेंगे, आप क्या आईनी बेंच बनाए उनसे भी मुलाकातें होंगी हमारी। और ये पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जिस अंदाज में चल रहा है, उस पर बात करेगा। वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इनको कॉन्सेंट दिया था, IMF ने सबसे मुलाकात की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ पर आपको नजर रखनी होगी। IMF का वफ्द आया 6 फरवरी को, मार्च तक पाकिस्तान में है, और अब यह वफ्द पाकिस्तान में तमाम मामलात पर नजर रखेगा। मियां रज़ा रब्बानी साहब जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है कि इस वफ्द को वापस भिजवाया जाए। कहते हैं वजीर खजाना इस्तीफा दे, ये वफ्द पाकिस्तान में अदालत का जायजा कैसे ले सकता है? हमारी आज़ाद अदालत है। वो मुझे अनवर मकसूद और मुईन अख्तर साहब याद आ जाते हैं। जब अनवर मकसूद साहब कहते पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो मुईन अख्तर मरहूम कहते थे वाह 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 क्या बात की है तुमने, फोन उठाया और कहा पुत्तन मियां अनवर मकसूद बता रहे पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वाह वाह वाह, अभी मुझे 2-4 फोन और करने हैं।
बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मियां रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, IMF हमारी अदालत का जायजा कैसे ले सकता है? IMF के लोगों को निकालो, बाहर करो। भाई साहब, मियां रजा रब्बानी साहब, ये पैसे लिए आपने इनसे, IMF से पैसे लिए पाकिस्तान ने। जिनसे पैसे लेते हैं उनको आंखें नहीं दिखाते। बैगर्स कांट बी चूजर्स आपका वजीर आजम कहता है, और IMF ने आपको पैसे दिए। ये IMF है, ये आपका कोई इदारा जो पाकिस्तानी बैंक वगैरह वो नहीं है। आप ये देखिए कि इन्होंने जब आपको पैसे दिए तो ये जायजा लेंगे। किसी इंडिविजुअल को भी कोई छोटा सा बैंक पैसे देता है ना, तो आके बैंक का नुमाइंदा घर पे पूछता, हाँ भाई तुम 2 लाख रुपए मांग रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह 40,000 रुपए है, तुम किस्तों में पैसे दोगे 2 साल के अंदर, बताओ कैसे दोगे? घर का किराया बताओ, वालिदैन के इलाज के पैसे बताओ, बच्चों के स्कूल का खर्चा बताओ, किचन के एक्सपेंसेस बताओ, और फिर उसके बाद IMF वाला कहता है ये बचेगा तुम्हारे पास, ये हमारी किस्त है, कहां से दोगे? तो फिर उसके बाद IMF कहता है ठीक है, अब घर लो, जरा और कम किराए का, ये बढ़ेगा। फिर उसके बाद वालिदैन का इलाज सरकारी अस्पताल से करवाओ, ये बढ़ेगा। बच्चों को डालो सरकारी अस्पताल स्कूल में, और फिर तुम हमारे पैसे वापस करने के काबिल होगे किस्त के। ये बैंक करता है। तो ये तो IMF है। आप ये क्या IMF को आंखें दिखाने की बातें कर रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ इतने सीनियर लोग इस तरह के लतीफे सुनाते हैं, बंदा हंस हंस के पागल हो जाए इन लोगों की बातें सुनकर, उसके बाद कुछ और कहे तो जाहिर है कि पीका का कानून मौजूद है, इसलिए कुछ और तो कहा नहीं जा सकता। इमरान खान साहब ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को मुखातिब किया। वैसे मैं इमरान खान साहब की हिम्मत की दाद देता हूँ। इमरान खान साहब इस सिस्टम के लोगों को बार बार मुखातिब करते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, कौम आपकी जानिब देख रही है, आपको ये करना होगा। ये सिस्टम सारा का सारा इमरान खान की मुखालिफत पर बेस्ड सिस्टम है। इमरान खान साहब ने याह्या आफरीदी साहब के हवाले से बात की है और कहा है कि कौम आपकी तरफ देख रही है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून और इंसाफ के साथ खड़े हों। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफियों से बात की और कहा कि आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए भेजे कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब खत्म कर दिए गए। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया है, सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया है, पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, वजीर आजम सदर वुजरा जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने 8 फरवरी का नहीं कहा था, सिर्फ 9 मई 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन का कहा था। इनके इस सिस्टम के 2 मकासद हैं, एक 8 फरवरी की धांधली ना खुले, जबकि दूसरा मकसद है कि PTI को जेलों में रखें। ऐसे में बातचीत का क्या फायदा? इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत आज खत्म हो चुकी, इस वक्त मुनाफिकत की जमहूरियत है और तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है, मीडिया कंट्रोल्ड है, एहतजाज और जलसे भी नहीं करने दिए जाते। बात ठीक है, लेकिन इस बात को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ये पूरा का पूरा निज़ाम इमरान खान की मुखालिफत, पाकिस्तान की अवाम की मुखालिफत पर बेस्ड है। आज ये समझा जा रहा था कि वकीलों को रोका जा रहा है, लेकिन आज कोई ये मानने को तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ी हकीकत है कि अदालत को रोका जा चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।